नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का डेली स्टडी एक्सप्रेस में। आज हम लोग ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार आए हुए हैं या आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, और ऐसे क्वेश्चन में आप लोग थोड़ा लिटिल मिस्टेक कर देते हैं, ऑप्शन की वजह से गलत कर देते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, पृथ्वी पर जी का मान कितना होता है? तो पृथ्वी पर जी का मान 9.8 इंटू मीटर बटा सेकंड स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन, अब हम लोग जी का मान विषुवत रेखा पर क्या होता है? न्यूनतम होता है। पृथ्वी के और जी का मान अधिकतम कहाँ होता है? ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है। ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है? मैक्सिमम होता है। और विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है? मिनिमम होता है, यानी न्यूनतम होता है। अगला देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसे पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है। तो पृथ्वी के सतह से ऊपर जाएं या नीचे जाएं, दोनों में जी का मान क्या होता है? घटता है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, पृथ्वी की सतह से जी का मान ऊपर जाएं या नीचे जाएं क्या होता है? घटता है, ऑलवेज घटता है। लेकिन तापमान, जब हम लोग ऊपर जाते हैं पृथ्वी से तो तापमान क्या होता है? घटता है। लेकिन जब नीचे जाते हैं, ये तो ऊपर चले गए, ये जब पृथ्वी में अंदर जब जाते हैं तो वहाँ पे तापमान बढ़ता है। लेकिन गुरुत्वीय त्वरण या जी का मान पृथ्वी से ऊपर या नीचे जाने पे हमेशा घटता ही है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? तो केंद्र पर जी का मान हमेशा 0 होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगर पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ जाए, जब भी पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ जाएगा या पृथ्वी तेजी से घूर्णन करने लगेगी तो जी का मान हमेशा कम हो जाएगा। बढ़ने पर जी का मान कम होगा। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम होगा, और पृथ्वी ठीक इसके विपरीत होगा। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर, यानी पृथ्वी धीरे धीरे घूमने लगे, जो अभी फिलहाल स्थिति से घूम रही है उससे धीरे, उस समय जी का मान बढ़ जाएगा। उस समय जी का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान का कितना गुना है? पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान का कितना गुना है? माफ़ करिएगा दोस्तों, थोड़ा सा इसमें साफ नहीं, आप साउंड थोड़ा सा साउंड सही आ रहा है। पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान का 81.5 गुना होता है। कितना होता है? 81.5 गुना। अगला है अब देखिए पलायन वेग, हम लोग सबसे पहले पलायन वेग का फॉर्मूला देखते हैं। पलायन वेग का समीकरण, पलायन वेग का समीकरण क्या होता है? तो होता है √2gr, यही होता है पलायन वेग का समीकरण। अब देखिए पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? सबसे पहला क्वेश्चन, तो पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यानी अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा स्पीड से कोई भी वस्तु पृथ्वी पे से ऊपर फेंका जाता है तो दोबारा पृथ्वी पे लौट के नहीं आएगा, और इससे कम स्पीड में फेंका जाता है तो वो
गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी में, जिसके कारण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी अपनी ओर वस्तु को खींच लेगी। अब चंद्रमा का पलायन वेग, चंद्रमा का पलायन वेग होता है 2.37 किलोमीटर पर सेकंड चंद्रमा का होता है। अब सूर्य का भी देख लेते हैं। सूर्य का पलायन वेग होता है 42 किलोमीटर पर सेकंड। सूर्य का पलायन वेग इतना होता है। और एक और क्वेश्चन बचा है, अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या चंद्रमा की त्रिज्या से कितनी गुनी अधिक है? पृथ्वी की त्रिज्या चंद्रमा की त्रिज्या से कितनी गुनी अधिक है? तो यह हमेशा 4 गुनी अधिक होती है। चंद्रमा, एक मिनट, पृथ्वी की त्रिज्या चंद्रमा की त्रिज्या से 4 गुनी अधिक होती है, अधिक होती है।